कुछ बयान नहीं दूंगी, मुझे तो सुन के ऐसी आ गई। उन्होंने बोला कि जो उनकी कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है हाथ का, वो भोलेनाथ का हाथ है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले कांग्रेस पार्टी आई थी या फिर हमारा सनातन आया था, हमारे महादेव आए थे? पहले तो सनातन आया था ना। सनातन आया था ना, तो किस हक से उन्होंने ये चीज बोली कि जो भोलेनाथ का हाथ है वो उनकी कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है? मतलब इसका कोई तर्क है? वो कुछ भी बोल रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे, वो सिर्फ हिंदुओं की जो भावना है उसको आहत कर रहे हैं। बोल रहे हैं मैं तो, वो भी तो हिंदू तो जात के पंडित बताते हैं, हम जात के पंडित हैं। मुझे ना हार्ट अटैक ना आ जाए ये बात सुन के, मैं सच बता रही हूँ। मैं इटली का राजा, मैं इटली का राजा हूँ। जब राहुल गांधी पंडित हो सकता है, मैं इटली का राजा हो सकता हूँ, प्रेसिडेंट। उनके दादाजी का नाम क्या है आप बताइए? फिरोज खान। वो किस वंशज से आते हैं, भूल गए क्या आप? कौन से वंशज से आते हैं वो? फिरोज खान, राजीव गांधी। बीच में कोई गड़बड़ है, बीच में कोई गड़बड़ है, बीच में कोई गड़बड़ है, ये बात याद रखो। फिरोज खान, राजीव गांधी, बीच में कोई है जो कुछ करके गया गलत काम। हमारा मोदी जी उनसे हाथ मिला रहे हैं। तो जब संसद के अंदर जो है हमारे राहुल गांधी से जो है कुछ गलत शब्द निकल जाते हैं, यू करते हैं, तो जो है मोदी जी से डर के मारे क्यों गले मिलने गए थे? जब दिल में इतनी नफरत थी तो क्यों गले मिलने गए थे? क्यों 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 ये हाथ क्यों मिलाने गए थे? मोदी जी ने हाथ क्यों मिलाया? हमारी जो ये हिंदुत्व है, हम हिंदूवादी हैं, हम सनातन है, हमें किसी से भी गिला शिकवा नहीं है। हम अपने विरोधियों को भी अपना भाई समझते हैं और आज तक भी भाई समझ आए। बट जब तुम हमारे साथ कुकर्म करोगे, हमारे को गलत बोलोगे। राहुल गांधी ने जो ये शिव जी के ऊपर उठाया ना, देवों को महादेव से तांडव होगा तो ये जो कांग्रेस है खत्म हो जाएगी। हमारा देश ना वासुदेव कुटुंब का मतलब पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये सिखाता है। हमारा धर्म ना कभी किसी से नफरत करना नहीं सिखाता, ये राहुल गांधी को समझना चाहिए। ठीक है, राहुल गांधी ही तो बोल रहे हैं हिंदू को खतरा। मुझे एक बात बताओ, राहुल गांधी से हमेशा गलती हमेशा सनातन के लिए क्यों होती है, दूसरे तथ्य और दूसरे पंथों के लिए क्यों नहीं होती है? मुझे आप बताइए। एक बात मैं आपसे और कहूंगी कि धर्म सिर्फ पूरे विश्व में धर्म एक है, बाकी सारी पंथियां हैं, धर्म सनातन ही है। ये हमारा जो धर्म है ना सनातन, ये 1200 साल पहले नहीं आया, ये जो है 2000 साल पहले नहीं आया। अगर आप गूगल पे सर्च भी करेंगे ना, अजर और अमर, ट्रिलियन, मिलियन में नहीं, ट्रिलियन साल पुराना, कितना पुराना है। जब ये आए थे ना, विश्व था तो सनातन ही था। ये जो है 2000 साल पहले कुछ आ गया या फिर 1200 साल पहले कुछ आ गया, ऐसा कुछ नहीं था। 2500 साल पुराना तो हमारा चाणक्य है। अब हमारे धर्म के बारे में बात करते हो, सनातन धर्म अजर अमर है, सबसे पुराना धर्म है, इसी से सारे धर्म निकले हैं, सारे मजहब। राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदुत्व से खतरा है। मैं भी हिंदू, मेरी बहन भी सनातन है, सनातन है। आपको मेरे से खतरा है? आपसे मेरे से कोई खतरा नहीं है। बहन मेरे से आपको खतरा है, मैं सनातन हूँ, मेरे से खतरा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी बताते हैं कि हम पंडित है, तो उनको तो ज्यादा नॉलेज होगा ना। मैं हर्ष उल्लास की बात है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी इटली का प्रेसिडेंट हूँ। राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री है। रात को मेरे सपने में आता है, देश के लिए काम करता है, सुबह सवेरा मेरा सपना खुलता है, वो प्रधानमंत्री गायब हो जाता है। और उनके बाद राहुल गांधी एक चीज और बताते हैं कि मेरा माइक हर बार बंद कर दिया जाता है संसद में। यार एक बात बोलूं, कपिल शर्मा शो में जाए, अगर यहाँ माइक बंद नहीं कराना तो। चलो, जय श्री राम। मोदी ने चाय बेच के राजनीति सीखा, अच्छा। राहुल गांधी ने विरासत में राजनीति लिया। ठीक है, बताओ किसमें फर्क है? अब वो बताओगे ना। तेज कौन सा है ये तो बताओ। जो पढ़ा लिखा रहेगा वही तेज रहेगा ना। वही तो कह रहा हूँ ना, हमें तो पता नहीं। चाय बेच के राजनीति सीखा। हमको नहीं पढ़ के आना है, ठीक है ना। जो खेतों में टाइल्स लगवाता है, आटे को लीटर में तौलता है, चीलों को रोजगार देता है, हमें ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आना है। अच्छा, खेतों में टाइल्स लगवा रहे हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं, हमारे लिए तो चाय वाला ही सही है। अच्छा, आपके लिए चाय वाला ही सही है। बिल्कुल। और खेतों में टाइल्स लगवा रहे हैं? बिल्कुल, उन्हीं का बयान है। कहाँ पे लगवा रहे हैं? आपको बयान तो आपके पास है? बिल्कुल, क्यों नहीं बयान है ये बताइए। बयान दिखाइएगा। अरे मोबाइल होता तभी आपको दिखा देते, 2 मिनट में बयान दिखा देते। सब बातें बेकार की हैं। अच्छा, असली बात है, असली मुद्दा है जिसको देश पूरा देख रहा है कि देश में इस समय लोकतंत्र पर कितने बड़े हमले हो रहे हैं, जिनको जनता की अदालत में
चुन के भेजा जाता है राज्य करने के लिए, उनके ऊपर किस तरह से आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, छोटे मोटे इनके कोई भी कमियां देख के उनके ऊपर मनगढ़ंत आरोप तय कर दिए जाते हैं, जबकि इनसे कई बड़े बड़े गुने जिन्हें हजारों करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार किया है और वो सब आराम से मलाई खा रहे हैं, आज भी मलाई के पदों पर रह के शासन कर रहे हैं। ये है असली लोकतंत्र इस देश का। राहुल गांधी जो है आज तो चाचा संसद में भड़काऊ बयान दिए हैं, ऐसे लोग बोल रहे हैं। हाँ, अरे ऐसे कैसे, वो मुद्दों की बात कर रहे हैं, पहली बार तो बोलने का मुद्दा मिला है। भाई उन्होंने क्या बोला बताइए। इससे पहले उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था। अरे भाई बात कर दी, बोलने की बात जब शुरुआत में ही मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, 50 साल पुराने गड़े मुद्दों को उखाड़ने का काम किया जा रहा है, भविष्य की बात नहीं की जा रही है। 50 साल पहले आपातकाल की बात करते हो, 500 साल पहले देश उल्टा उसकी बात करोगे, उससे पहले भी जो कुछ भी हुआ इस देश के सोने की चिड़िया थी, बड़े बड़े हमले झेले इस सरकार ने। तो 50 साल के गले मुद्दों को उठाने के बजाय भविष्य की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, इनके बारे में चर्चा होनी चाहिए, न कि संसद में आपातकाल की चर्चा होना चाहिए। हमारे देश के विपक्ष नेता राहुल गांधी जी है, उन्होंने आज जो बयान दिया उससे आप क्या कहना चाहते हैं? गलत किया है, गलत किया भैया। चाचा इन्होंने भी तो बताया कि इन्होंने राहुल गांधी को जैसा बयान इन्हें बोला ही नहीं दिया जाता। हमने सुना है, गलत किया है, हिंदुओं को नीचा दिखा रहा है, जाना पड़ेगा, हिंदुओं को नीचा दिखा रहा है, तुम फिर मुद्दों की हिंदू नीचा दिखा रहा है। हिंदू हिंसा है क्या? हिंदू हिंसा होता है क्या? करते हो एक उसकी क्या नाम है, आपातकाल की बात करते हो। ये पुरानी बातों को छोड़ो, नई पीढ़ी जो चाहती है उस पर चर्चा होना चाहिए। इसी के लिए बोल रहे हैं कि इतने सारे 20 लाख लड़कों का भविष्य बर्बाद हुआ, इस पर चर्चा सबसे पहले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सारा देश चाहता है, तुम कहते हो कि नहीं, चर्चा मत करिए, अभिभाषण पे कहना, राष्ट्रपति जब कहे तब कहना, ये कोई बात है? सरकार तो बोल रही है ना कि इस बार जो पेपर लीक हुआ, जिनको जो पकड़ाएगा उनको पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई से कुछ नहीं, कार्रवाई तो 50 साल से चल रही है, बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए उनकी भी कार्रवाई चल रही है। भोपर्स कांड का भी तुमने उस समय लगाया था, वो भी कार्रवाई में विचाराधीन है। बहुत सारी चीजें हैं, ये सब बेकार की बात है। भाई साहब 7 साल में 70 पेपर लीक हो गए। 7 साल में 70 पेपर लीक हो गए। जी, जिस तरह गुजरात के अंदर 14 पेपर लीक होना, यूपी के अंदर हेड कांस्टेबल की जो पुलिस की वो थी भर्ती, उसका पेपर लीक होना, ऐसे जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? जो एनटीए है, मध्य प्रदेश से आया हूँ, मध्य प्रदेश का कितना बड़ा व्यापक घोटाला हुआ इन्हीं सरकार ने। आप मध्य प्रदेश से आए? हाँ आए हैं, वहाँ पर कितना बड़ा व्यापम घोटाला हुआ था। ये नीट तो कुछ भी नहीं थी, जो पूरे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा थी व्यापम, उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ और भाजपा की सरकार ने उसको भी दबा दिया, और आज तक दबा हुआ है व्यापम। कोई इंटरनेशनल मुद्दा नहीं बन पाया। आज तो नीट ने कम से कम मुद्दा तो बना, इन्हीं ने छुपा दिया। क्या बोले आप? मैं मुद्दा बनाया क्यों नहीं? आप कह रहे हो तो इतना पता, इतना जानकारी आपको है, तो मुद्दा क्यों नहीं बनाया? जनता क्या करे? जनता क्या करे? तो ये शासन तो अच्छा ये बता रहे हैं चाचा एक सेकंड, चाचा एक सेकंड, ये बता रहे हैं व्यापम में मध्य प्रदेश की जनता ने जो झोला, उसका जिम्मेदार कौन है? मध्य प्रदेश की जनता नहीं है, मध्य प्रदेश में राज करने वाले हैं। आवाज तो दुनिया उठाती है, सड़क से संसद तक। अरे हम अपनी बात कर रहे हैं, अरे तो हर जगह की बात है, हम तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। ये बताइए, हमें ये बताइए, ये सब जितना चीज हो रहा, इसमें सारा का गलती किसकी है? सारी गलती किसकी? सारी गलती ये है कि आपने न्याय और कानून को हटा के रख दिया है, अपनी मनमानी कर रहे हो, तो समझ में आता है वही करते हो। आपके नियम कायदे कानूनों से कुछ नहीं है, लोकतंत्र की सरासर हत्या इस देश में हो रही है और आगे भी जारी है। बीजेपी गलत कर रही है। बिल्कुल, लोकतंत्र की हत्या सरेआम। आप देखिए, छोटी सी बात, मेयर चुनाव चंडीगढ़ का क्या हुआ? भाजपा की सरकार थी, भाजपा के लोग थे, उस मेयर को, उस कलेक्टर को अंडर में करके उसको हरवा दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको जिताया। सारे देश ने देखा यहाँ लोकतंत्र को बचाया गया। ये होता है लोकतंत्र को बचाया। किस लिए बचाया?
सुप्रीम कोर्ट ने, और भाजपा ने क्या किया कि चुने हुए जनप्रतिनिधि को बाहर कर दिया। ये लोकतंत्र की हत्या है। मैं भी लोकतंत्र का हत्या का पीड़ित हूँ। मध्य प्रदेश में भी मैं चुनाव लड़ना चाहता था और मुझे चुनाव लड़ने नहीं दिया गया, लेकिन मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। कई IAS अफसरों को और बड़े बड़े अधिकारियों को हमने घेर के रखा है, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है और सारा देश देखेगा आने वाले समय में। किस पद के लिए आप चुनाव लड़ने वाले थे मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश में मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाला था। मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी के टिकट पर, और अगला चुनाव लड़ता तो चुनाव जीतता, लेकिन वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ के राजनेताओं ने मिलके मेरा जिला पंचायत का पर्चा आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। 10 साल से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ कि मेरी क्या गलती थी। मैं मतदाता था, चुनाव लड़ना चाहता था, इन लोगों ने चुनाव नहीं लड़ने दिया, हमारा नॉमिनेशन खारिज कर दिया, और हमारी जो क्षति हुई है वो अपूर्णीय है। अब ये बता दीजिए, हाँ बताइए ना, कि आप जो इतनी देर से ये हमारे चाचा जी हैं, ये आपके चैनल पर इंटरव्यू दे रहे हैं, हाँ, दे रहे हैं। वास्तविकता को दिखाओगे या नहीं दिखाओगे? बिल्कुल दिखाएंगे भाई साहब, हमारे चैनल पे कुछ नहीं, एक मिनट सुनिए। जितनी इन्होंने बातें बोली, क्या इसके अंदर कोई भी ऐसी शब्द बोला इन्होंने जिससे झगड़ा पैदा हो? कभी नहीं बोले, या ऐसी कोई बात फैली हो जिससे नफरत की राजनीति हो? नहीं बोले। इन्होंने सारे अहम मुद्दे बोले। लोग हैं, समाज में भाईचारा चाहते हैं, जातवाद खत्म करना चाहते हैं, और धर्म की राजनीति को बिल्कुल दूर करना चाहते हैं, और ये जातवाद और धर्म की राजनीति पे आज भी राज कर रहे हैं। जोड़ो 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 जोड़ो। ये बताइए, चाचा जो बोल रहे हैं कि सारी गलत कर रही है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा यही मानसिकता रही है कि तोड़ो और देश के अंदर राजनीति करो। हम ये चाहते हैं कि ये देखिए, ये हमारे देश का प्यार है नेताओं के लिए, एक ऊर्जा है। आपको एक बात और अरविंद, तुम संघर्ष करो।